सोचो अगर एक दिन के लिए सारे मजदूर काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। तब तुम्हारे घर को कौन बनाएगा, तुम्हारी गली की सफाई कौन करेगा, तुम्हारी दुकान में काम करने वाला वो लड़का जो सुबह से लेकर रात तक खड़ा रहता है, अगर वो ना हो तो क्या तुम्हारा बिजनेस चल पाएगा। तुम जिस होटल में खाने के लिए जाते हो वहाँ काम करने वाले वेटर अगर ना हो तो तुम्हारे टेबल तक खाना कैसे पहुँचेगा। दोस्तों ये वो लोग हैं जो हमारी दुनिया को चलाते हैं, लेकिन क्या हमें इनकी परवाह है। भारत में हर 10 में से 9 मजदूर बिना किसी सुरक्षा, बिना पक्की नौकरी, बिना पेंशन, बिना मेडिकल सुविधा के सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात खून पसीना बहा रहे हैं। दोस्तों ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे घर की दीवारें खड़ी की लेकिन खुद के पास रहने के लिए एक छत तक नहीं है। क्या आपको पता है हर साल 48,000 से ज्यादा मजदूर काम करने के दौरान हादसों में मारे जाते हैं, लेकिन उनकी मौत की कोई खबर तक नहीं बनती है। भारत में 70% से ज्यादा मजदूरों को सरकारी योजनाओं की जानकारी होती ही नहीं है। 90% मजदूरों को उनके हक के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं मिलती है और यहाँ तक कि महिला मजदूरों को पुरुषों से 30 से 40% कम पैसा दिया जाता है। दोस्तों ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी की हकीकत है जिसे हम और हमारा सिस्टम अनदेखा करता आया है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि कौन इसका जिम्मेदार है, सरकार, ठेकेदार, सिस्टम या फिर हम सब। कहाँ कर रहे हैं, वर्क तो चाहिए ना। विदाउट वर्क फ्रॉम वेयर आई विल टू गेट द फूड, फूड इज नेसेसरी, विदाउट फूड नॉट विल बी द लाइफ। पढ़ाई की यार, ग्रेजुएट हूँ मैं। पहले आपको मैं रूम दिखा देता हूँ, देखो ये ऐसे रूम, एक भाई वो, हाँ भाई ये देखो भाई, हाँ भाई कैसे हैं, खाना पीना ऐसे में, सोना बैठना हर चीज ऐसे में नसीब होता कर दो। दोस्तों भारत में हर दिन करोड़ों मजदूर अपनी जिंदगी सिर्फ 2 वक्त की रोटी में खपा देते हैं। वो सड़कें बनाते हैं, इमारतें खड़ी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, घरों में झाड़ू पोछा करते हैं, लेकिन इनकी खुद की जिंदगी इतनी असुरक्षित होती है कि आने वाले कल का कोई भरोसा नहीं होता है। ये भारत के 50 करोड़ से ज्यादा अनऑर्गेनाइज वर्कर्स की सच्चाई है। ये लोग हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? न नौकरी की सुरक्षा, न मेडिकल की सुविधा, न पेंशन और न ही कोई सामाजिक सुरक्षा। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बेसिकली लोग जॉब्स, एजुकेशन, पॉलिटिक्स पर तो वीडियो बनाते हैं, लेकिन कोई वर्कर्स की स्थिति पर बात नहीं करना चाहता है, जबकि यही लोग एक रीढ़ की हड्डी की तरह देश को संभाले हुए हैं। लेकिन असलियत में इन्हीं लोगों को मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आज की इस वीडियो पर हम वर्कर्स की असली लाइफ को जानेंगे और इनकी सिचुएशन क्या है उस पर नज़र डालेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता क्या है। आसान शब्दों में कहें तो वो सभी काम जो किसी कंपनी या सरकारी नियमों के तहत नहीं आते हैं। यहाँ कर्मचारियों को कोई निश्चित सैलरी, पेंशन, मेडिकल सुविधा, बीमा या कोई दूसरे लाभ नहीं मिलते हैं। वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा होते हैं। इसमें दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, कंस्ट्रक्शन वर्कर, रेहड़ी पटरी वाले, खेतिहर मजदूर, फैक्ट्री में ठेके पर काम करने वाले लोग और छोटे दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं। दोस्तों अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत की 90% से ज्यादा वर्कफोर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। हर 10 में से 9 लोग बिना किसी पक्की नौकरी के, बिना किसी सरकारी सहायता के सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर जिंदगी गुजार रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 52% वर्कर्स के पास कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। 90% मजदूरों को उनके काम के अनुसार सही वेतन नहीं मिलता है और हर साल 48,000 से ज्यादा मजदूर काम करने के दौरान एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, लेकिन उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। दोस्तों अब समझते हैं कि वर्कर्स की आखिर इस सिचुएशन के लिए कौन जिम्मेदार है जिसकी वजह से इन लोगों की ऐसी हालत है। दोस्तों वर्कर्स की ऐसी सिचुएशन के पीछे कोई कारण नहीं बल्कि कई कारण होते हैं जिसकी वजह से इनकी कंडीशन जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी होती नहीं है। आइए एक बार इन कारणों पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों भारत में लगभग 90% मजदूर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। इसका मतलब है कि ना तो उनके पास कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना ही कोई फिक्स सैलरी, ना ही मेडिकल सुविधा और ना ही भविष्य की कोई गारंटी। ऐसे मजदूरों को हर दिन नए काम की तलाश करनी पड़ती है। निर्माण क्षेत्र, घरेलू काम, कारखानों और कृषि क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकतर मजदूर इसी स्थिति में हैं। अगर कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो ना कोई मुआवजा मिलता और ना ही कोई बीमा सुविधा, यानी मजदूरों को हर दिन अपनी जिंदगी जीरो से शुरू करनी पड़ती है। दूसरी तरफ भारत में मजदूरों की हालत बिगाड़ने में ठेकेदारी सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। बड़ी कंपनियां और फैक्ट्रियां मजदूरों को सीधे नौकरी पर नहीं रखती हैं, बल्कि वो ठेकेदारों के जरिए मजदूरों की भर्ती करती है। ठेकेदार मजदूरों से मेहनत कराते हैं लेकिन उन्हें उनका पूरा वेतन नहीं देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि कोई कंपनी मजदूर के नाम पर ठेकेदार को 15,000 रुपए देती है, लेकिन मजदूर के हाथ में सिर्फ 8,000 रुपए ही आता है।
बाकी पैसा ठेकेदार और उसके ऊपर बैठे लोग खा जाते हैं। यानी मेहनत मजदूर करे और पैसा ठेकेदार खाएं। क्या आपको पता है कि आज भी कई मजदूर 200-300 डेली की मजदूरी पर काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इतनी मजदूरी में कोई इंसान अपना घर चला सकता है? जहां आम आदमी की जरूरतें हर साल बढ़ती जा रही हैं, वहीं मजदूरों की तनख्वाह दशकों से लगभग वहीं की वहीं बनी हुई है। सरकारी न्यूनतम मजदूरी दरें भी कई बार इतनी कम होती हैं कि एक मजदूर ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकता है। इसके अलावा भारत के ज्यादातर मजदूर गरीब परिवारों से आते हैं, जहां बचपन से ही उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती है। स्कूल जाने की उम्र में वो खेतों में काम करते हैं, ईंटें ढोते हैं या किसी कारखाने में मजदूरी करने लगते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि वो अपने अधिकारों से अनजान रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि सरकार उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं या वो किन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। ठेकेदार और फैक्ट्री मालिक इसी बात का फायदा उठाते हैं और उन्हें उनके हक से वंचित रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारत में मजदूरों के कल्याण के लिए कई सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन इनका फायदा बहुत कम मजदूरों तक पहुंचता है। कई जगह तो सरकारी अधिकारियों और दलालों की मिली भगत के कारण मजदूरों तक सुविधाएं पहुंचने से पहले ही बंदरबाट हो जाती है और सरकारी दफ्तरों में फाइलें धूल खाती रहती हैं और मजदूरों को अपने हक के लिए बार बार भटकना पड़ता है। अगर बात महिला मजदूरों की करें तो उनकी स्थिति पुरुषों से भी ज्यादा गंभीर है। भारत में महिला मजदूरों को पुरुषों की तुलना में 30 से 40% कम मजदूरी दी जाती है, चाहे वो उतना ही काम करें या उससे ज्यादा। दोस्तों, ये थे कुछ मजदूरों के ऐसी सिचुएशन के कारण। अब हम इनकी कंडीशन को कैसे सुधारा जाए, इस पर भी नजर डालते हैं, जिससे सबको ये पता चले कि इनकी कंडीशन को किन किन तरीकों से सुधारा जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले सरकार को ये चाहिए कि इन सब ठेकेदारी प्रथा को खत्म करे या फिर इसमें सख्त नियम बनाए ताकि ठेकेदारों की मनमानी न चल सके। इसके अलावा कंपनियों को मजदूरों को सीधा रोजगार देने के लिए बाध्य करना चाहिए। अगर ठेकेदारों के जरिए मजदूरों को काम दिया जाता है तो सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मजदूरों को पूरा वेतन मिले और उनके अधिकारों का हनन ना हो। आज के समय में 200-300 के दिहाड़ी से कोई मजदूर अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता है। सरकार को न्यूनतम मजदूरी को महंगाई के हिसाब से तय करना चाहिए। हर साल इन्हें संशोधित किया जाना चाहिए। इसके अलावा मजदूरी भुगतान को डिजिटल माध्यम से किया जाना चाहिए ताकि ठेकेदार और फैक्ट्री मालिक मजदूरों का पैसा काट न सके। अधिकतर मजदूरों के पास कोई बीमा, पेंशन या स्वास्थ्य सुविधा नहीं होती है। अगर वो बीमार हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो उनके पास अस्पताल जाने तक के पैसे नहीं होते। इसलिए सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी मजदूरों के लिए ESIC यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और PF यानी प्रोविडेंट फंड जैसी सुविधाएं कंपलसरी होनी चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना और अटल पेंशन योजना जैसी स्कीमों को मजदूरों तक पहुंचाना जरूरी है ताकि वो अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। इसके अलावा मजदूरों का सबसे बड़ा शोषण इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होता है। इसके लिए सरकार को हर जिले और गांव में श्रमिक शिक्षा केंद्र यानी लेबर एजुकेशन सेंटर खोलने चाहिए, जहां मजदूरों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जानी चाहिए। इसके अलावा सरकार को महिला मजदूरों के लिए स्पेशल हेल्पलाइन नंबर, कानूनी सहायता और समान वेतन नीति लागू करनी चाहिए और महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट और वर्क प्लेस पर सेफ्टी सुनिश्चित की जानी चाहिए और मजदूरों को अपनी समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाने का हक मिलना चाहिए। इसके लिए मजदूरों यूनियनों को मजबूत बनाना जरूरी है ताकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ सके। मजदूरों को धमकाने या नौकरी से निकालने की धमकी देने वालों पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, मजदूर इस देश की रीढ़ है। अगर वो ना हो तो कोई इमारत नहीं बनेगी, कोई सड़क नहीं बनेगी, कोई फैक्ट्री नहीं चलेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिनके बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता वही सबसे ज्यादा शोषित है। अगर मजदूरों की स्थिति सुधारनी है तो सिर्फ सरकार नहीं बल्कि हमें भी अपने स्तर पर पूरी कोशिश करनी होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके अंदर भी इन वर्कर्स की स्थिति सुधारने के लिए प्रेरणा जागी होगी। इसके अलावा दोस्तों, इन वर्कर्स की स्थिति सुधारने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसके प्रति जागरूकता पैदा हो।